विलियम मैकडॉनल्ड द्वारा लिखित पुस्तक एकमात्र प्रतापी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के विशिष्ट गुण। अध्याय 2, त्रिएक परमेश्वर। मत्ती 28:19-20। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। संसार से विदा होते समय प्रभु के द्वारा कहे गए ये वचन यह दर्शाते हैं कि बपतिस्मा सूत्र जो एक विश्वासी पर एक मसीह होने का आधिकारिक छाप लगाता है और उस व्यक्ति को कलीसिया अर्थात मसीह की देह के साथ एक करता है, त्रिएकत्व को दर्शाने वाला सूत्र है। इसका अर्थ यह है कि इस सूत्र में यह स्वीकार किया गया है कि परमेश्वर त्रिएक है, या और सरल शब्दों में परमेश्वर एक त्रिएकता है। परंतु इसका अर्थ क्या है कि वह हमारा त्रिएक परमेश्वर है? एक बात निश्चित है, इसका अर्थ यह नहीं है कि मसीही लोग तीन ईश्वर त्रिदेववाद की आराधना करते हैं। कुछ त्रिएकत्व विरोधियों ने यह दोष लगाया है, जैसा कि हमने देखा कि हमारा परमेश्वर एक है परंतु वह तीन भी है। यह कैसे संभव है कि परमेश्वर एक भी है और उसी समय तीन भी है? इसका उत्तर यह है कि वह जिस तरीके से तीन है उससे भिन्न तरीके से वह एक है। जहाँ तक उसके सातत्व की बात है, निश्चय ही परमेश्वर एक है। परमेश्वर एक ही है, तो भी एक परमेश्वर स्वयं को तीन व्यक्तियों में कायम रखता या उनमें विद्यमान रहता है। परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व हैं। साथ ही इसका अर्थ यह भी नहीं है कि परमेश्वर एक है परंतु सिर्फ अपने आप को प्रकट करने में वह अलग अलग समयों पर तीन अलग अलग तरीकों या माध्यमों को अपनाता है। कुछ झूठे शिक्षकों ने यह कहा है कि पिता पुत्र है और पुत्र पवित्र आत्मा है। इसी प्रकार की झूठी शिक्षा का रूपवाद मॉडलिज्म नाम दिया गया है, क्योंकि इनका मानना है कि एक परमेश्वर इतिहास में तीन भिन्न रूपों मॉडल्स में प्रकट होता है। कुछ लोग जो त्रिएकत्व का विरोध करते हैं, लगभग सभी अप्रामाणिक मत या गलत शिक्षाएं देने वाले समूह ऐसा करते हैं। उनका कहना है कि त्रिएक शब्द का प्रयोग बाइबल में नहीं किया गया है। ठीक है, हम उनकी बात को मान लेते हैं, परंतु धर्म विज्ञान के अनेक अन्य उपयोगी शब्दों जैसे सहस्त्र शक्ति, कुमारी से जन्म, अनंत सुरक्षा का प्रयोग भी बाइबल में नहीं किया गया है, जबकि ये सभी बाइबल की शिक्षाओं के सारांश हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रिएकत्व की सच्चाई की शिक्षा बाइबल में दी गई है। त्रिएक शब्द अंग्रेजी के ट्रिनिटी का अनुवाद है, जो लैटिन शब्द ट्रिनिटॉस से आया है। इस शब्द का 3री शताब्दी में रूप दिया गया है। अंग्रेजी का ट्राई, यूनिटी, तीनों में एकता शब्द अधिक उपयुक्त शब्द होता, परंतु 1700 वर्ष पुराने एक शब्द को बदलने में अब काफी देर हो चुकी है। जैसा कि हमने देखा, पुराना नियम में परमेश्वर की एकता पर जोर दिया गया है, किंतु वहां भी परमेश्वर के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले इब्रानी शब्द एक का अर्थ पूर्ण रूप से संख्यात्मक और एकल या अकेले के अर्थ में एक नहीं, बल्कि संयुक्त भाव में एक है। पुराना नियम के लोगों के सामने परमेश्वर ने अपने एक होने पर इसलिए जोर दिया था क्योंकि मेरा मानना है कि इज़राइल चारों ओर से पूरी तरह अनेकेश्वरवादी अन्य जाति मूर्ति पूजकों से घिरा हुआ था। इससे पहले कि उन्हें परमेश्वर के त्रिएकत्व के बारे में बताया जाता, उन्हें उसके एक होने और उसकी आत्मिकता के विषय में ठोस शिक्षा देना आवश्यक था। बाबुल की बंधुआई के बाद ही इज़राइल बहुत से अन्य जातीय देवताओं के पीछे भागने की बीमारी से चंगा हो पाया। बाइबल का सबसे पहला पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उत्पत्ति 1:1, कम से कम मूल इब्री भाषा में परमेश्वर की त्रिएकता की ओर संकेत करता है। यहाँ पर परमेश्वर के लिए एलोहिम शब्द का प्रयोग किया गया है। यह एक पुल्लिंग बहुवचन संज्ञा है जिसका अनुवाद मूर्ति पूजा के संदर्भ में देवताओं या ईश्वरों किया जाता है। तभी जिस क्रिया 12 का अनुवाद सृष्टि की किया गया है वह एक पुल्लिंग एकवचन क्रिया है। एक बहुवचन संख्या के साथ एक वचन क्रिया का होना संभव नहीं है। यह हिंदी में कुछ इस तरह हो जाएगा, व्यक्तियों जाता है।
अनेक विद्वान इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि एलोहिम वैभव और प्रताप को दर्शाने वाला बहुवचन है। यह व्याकरण के दृष्टिकोण से सही हो सकता है, किंतु उत्पत्ति में आगे परमेश्वर ने अपने आप के लिए हम और अपनी हमारी समानता का प्रयोग किया है। उत्पत्ति 1:26, 3:22, 11:7। यहाँ पर बहुवचन में व्यक्तियों की एकता को एक परमेश्वर के रूप में सशक्त रीति से दर्शाया गया है। चाहे जो भी हो, यह एक ऐसा प्रकाशन है जो धीरे धीरे खुलता जाता है। अर्थात जैसे जैसे बाइबल का प्रकाशन नया नियम की ओर आगे बढ़ता जाता है, त्रिएक परमेश्वर के बारे में प्रकाशन और भी स्पष्ट हो जाता है। अंततः नया नियम में परमेश्वर के 3 व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। पुराना नियम में परमेश्वर के स्वभाव के विषय में दिया गया एक और प्रकाशन जो त्रिएकत्व की शिक्षा के अनुरूप है, प्रभु यहोवा के स्वर्गदूत या दूत के प्रकट होने से संबंधित है। वह लोगों के सामने मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो भी उनके द्वारा परमेश्वर के रूप में पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए हाजरा ने उसे देखा और उसे एक ऐसे परमेश्वर के रूप में पहचाना जो उसे देखता है। उत्पत्ति 16:7-14। जलती हुई झाड़ी वाले अत्यंत महत्वपूर्ण दृश्य में यही यहोवा का दूत मूसा के सामने परमेश्वर के रूप में प्रकट हुआ। कुछ समय बाद भी परमेश्वर ने एक दूत को अपने लोगों के आगे आगे भेजने के विषय में कहा है। निर्गमन 33:2-3। साथ ही होशे ने याकूब के विषय में लिखा कि वह परमेश्वर के साथ लड़ा, वह दूत से लड़ा। होशे 12:3-4। यहोवा का दूत एक ही समय में परमेश्वर और उसका दूत कैसे हो सकता है? यदि परमेश्वर संख्यात्मक रूप से एक ही प्राणी होता तो यह संभव होता, परंतु इस प्रकाशन को त्रिएकत्व के सिद्धांत की सहायता से समझा जा सकता है। यहोवा का दूत वास्तव में परमेश्वर है, परमेश्वर पुत्र अपने देह धारण से पहले के रूप में। वह परमेश्वर पिता से जिसने उसे भेजा है भिन्न व्यक्ति है। वे अलग अलग व्यक्ति हैं, तो भी पवित्र आत्मा के साथ मिलकर वे एकमात्र सच्चा परमेश्वर बनते हैं। पुराना नियम में त्रिएक परमेश्वर से संबंधित अन्य संकेत भी पाए जाते हैं। गिनती 6:24-26 में हारून की प्रार्थना में यहोवा नाम का प्रयोग 3 बार किया गया है। यशाया 6:3 में साराप एक दूसरे को पुकारते हुए कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये प्रचलित पद त्रिएकत्व को प्रमाणित तो नहीं करते, परंतु निश्चय ही इस सच्चाई से पूरी तरह से सहमत होते हैं। पुराना नियम का एक सुंदर पद है जिसे त्रिएकत्व के मानने वालों को अवश्य ही जानना चाहिए। इस पद में प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता, उसकी आत्मा और वह जो भेज दिया गया मुझे अर्थात पुत्र शामिल है। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूँ, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। यशाया 48:16। न्यू किंग्स जेम्स वर्जन की फुटनोट में बताया गया है कि इब्रानी में भेजा है के लिए एकवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है जो व्यक्तियों की एकता को दर्शाता है। नया नियम में पवित्र त्रिएकत्व के विषय में प्रकाशन बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया गया है। हमारे प्रभु के बपतिस्मा के अवसर पर तीनों ईश्वरीय व्यक्तित्व उपस्थित थे। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। मरकुस 1:9-11। पुत्र यरदन नदी में खड़ा था, पिता की उपस्थिति आकाशवाणी के रूप में प्रकट हो रही थी, और आत्मा अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के ऊपर कबूतर के रूप में उतरता हुआ प्रकट कर रहा था। यह दृश्य त्रिएक परमेश्वर की सक्रियता का चित्रण प्रस्तुत करता है। गलतियों 4:4-6 में हम त्रिएक परमेश्वर को हमारे उद्धारकर्ता के लिए मिलकर कार्य करता हुआ पाते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है।
अन्य स्थल जिनमें त्रिएक परमेश्वर के तीनों व्यक्तियों को एक साथ दर्शाया गया है उनमें पहला कुरिन्थियों 12:3-6, इफिसियों 4:4-6 और पहला पतरस 1:2 शामिल हैं। उपरोठी कोठरी के अपने प्रसिद्ध और सुंदर उपदेश में हमारे प्रभु ने त्रिएक परमेश्वर के व्यक्तियों के बीच में रिश्ते को प्रकट किया। दो पद एक समान हैं, तो भी आंशिक रूप से भिन्न हैं। ये पद हैं यूहन्ना 14:26 और 15:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। परंतु जब सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वह मेरी गवाही देगा। चूंकि त्रिएकत्व का सिद्धांत समझने में कठिन है, बाइबल के कुछ विद्वानों ने इसे समझाने के लिए प्रकृति के 3 गुणों वाले चरित्रों के उदाहरण का सहारा लिया है। वास्तव में इस सिद्धांत को समझने में बहुत कठिनाई का होना यह दर्शाता है कि यह मनुष्य के द्वारा बनाई गई शिक्षा नहीं बल्कि एक ईश्वरीय प्रकटीकरण है जिसे ग्रहण करने के लिए विश्वास अति आवश्यक है। मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई भी धर्म किसी भी ऐसी सच्चाई को सामने नहीं ला पाया जो तर्क संगत प्रतीत नहीं होती। प्रकृति से उदाहरण लेकर त्रिएकत्व की सच्चाई को समझाने के प्रयास में पैट्रिक द्वारा 3 में 1 परमेश्वर के चरित्र को समझाने के लिए शॉमरॉक तिपत्तीय 3 भागों वाली 1 पत्ती वाले पेड़ का उदाहरण सबसे जाना पहचाना उदाहरण है। शायद पैट्रिक के समय में यह एक आकर्षक और प्रभावशाली उदाहरण रहा होगा, परंतु वर्तमान में शायद ही ये काम आएगा। स्थान, द्रव्य और समय अवधि को लेकर भी अन्य उदाहरण दिए जाते हैं। स्थान का नाप त्रिगुणी या 3 पहलू वाला होता है, ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई। द्रव भी त्रिगुणी या 3 पहलू वाला होता है। यह तरल, ठोस और गैस के रूप में होता है। पानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तरल पानी, ठोस बर्फ या गैस भाप। समय भी त्रिगुणी या 3 पहलू वाला होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल, और तो भी ये सब समय ही है। प्रकृति के ये 3 पहलुओं वाले उदाहरण अवश्य ही ईश्वरत्व की त्रितत्व को अप्रत्यक्ष रीति से प्रकट करते हैं, परंतु इनकी कमजोरी यह है कि इन सबका कोई व्यक्तित्व नहीं है। एक व्यक्ति आत्मा, प्राण और देह से मिलकर बना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। यह एक बेहतर उदाहरण है। मानव प्राणी 3 भागों से बना हुआ वास्तविकता है। जब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया तो 3 गुणों वाला यह स्वभाव शायद कम से कम इस अर्थ का एक हिस्सा था कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के समान हैं। संत अगस्तीन ने त्रिएक परमेश्वर डे ट्रिनिटेट पर अपने विद्वतापूर्ण व्याख्या में 2 उदाहरणों का प्रयोग किया है जो सामान्य उदाहरणों से बेहतर है। वह पूरी तरह से उनसे संतुष्ट नहीं था, परंतु इससे बहुत ही समझदार मसीहों को सहायता मिली। इसलिए आइए हम संक्षेप में इन दोनों उदाहरणों को देखें। एक उदाहरण यह है कि त्रिएक परमेश्वर बोलने वाला स्पीकर, वक्ता, बोला गया स्पोकन उच्चारित वचन और बोलना स्पीकिंग के समान है। परमेश्वर शीघ्र त्रिएक परमेश्वर में पिता बोलने वाला या वक्ता है जो कि भेजने वाले स्रोत और पहल करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पुत्र बोला गया या वक्ता का वचन है। यह बात यूहन्ना 1:1 से मेल खाती है, जहां मसीह परमेश्वर के विचारों का जगत के सामने व्यक्त किया जाने वाला वचन है। पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर का पृथ्वी पर सक्रिय अभिकर्ता एजेंट है, वह बोलने स्पीकिंग को दर्शाता है, विशेषकर अभी जबकि मसीह स्वर्ग को जा चुका है। अपनी प्रेरणा से लिखे गए पवित्र शास्त्र के द्वारा तथा अपने आत्मा से परिपूर्ण मानवीय अभिकर्ताओं के द्वारा पवित्र आत्मा आज भी जगत से बातें कर रहा, बोल रहा है। और तो भी ये सभी सार में एक ही है, बोलने वाला स्पीकर, बोला गया वचन स्पोकन और बोलने की क्रिया स्पीकिंग। दूसरा उदाहरण अधिक लोकप्रिय है और यह इस सच्चाई पर आधारित है कि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:8। संत अगस्तीन एक बहुत बुद्धिमान ब्रिलियंट विचारक थे।
उनके मन में यह प्रश्न उठता था कि सृष्टि से पहले परमेश्वर अतीत अनंत से किस प्रकार प्रेम हो सकता है, जब उसके पास कोई ऐसा प्रेम का पात्र नहीं था जिसे वह प्रेम करे। प्रेम करने के लिए आवश्यक है कि कोई ऐसा पात्र हो जिससे प्रेम किया जा सके, और सिद्ध प्रेम परस्पर प्रेम पाने वाले पात्र के लिए प्रेम की मांग भी करता है। उदाहरण के लिए, एक पति और एक पत्नी एक दूसरे से गहरा प्रेम रख सकते हैं और अपने प्रेम में आनंदित रह सकते हैं, परंतु जब एक बच्चा जो उनके परस्पर प्रेम का फल होता है उनके साथ आ जाता है, तो उनके प्रेम के इस विस्तार के लिए उनके द्वारा बांटे जाने वाला प्रेम सिद्ध हो जाता है। नया नियम में इस बात पर जोर दिया गया है, पिता प्रेम करने वाला प्रेमी है, पुत्र प्रेम का पात्र मेरा प्रिय पुत्र है, और उन दोनों के बीच सक्रिय रचनात्मक बंधन को पवित्र आत्मा प्रेम के रूप में देखा गया है। धन्य त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत अद्वितीय रूप से एक मसीही शिक्षा है। आधुनिक यहूदी, इस्लाम और उदारवादी मसीहत और झूठे पंथों के उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक और प्राचीन दोनों इस महान सच्चाई का इनकार करते हैं। कोई भी समूह जो त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत का इनकार करता है वह मसीह के सच्चे झुंड से बाहर है। कलीसिया के आरंभिक दिनों से ही त्रिएक परमेश्वर की शिक्षा की समझ मसीही विश्वास की पहचान रही है। त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत धर्म विज्ञान की मात्र एक शिक्षा नहीं है, परंतु यह बाइबल की मूलभूत सच्चाई है कि परमेश्वर ने किस रूप में अपने आप को प्रकट किया है। वास्तव में वह कैसा है। एक परमेश्वर समान रूप में तीन भिन्न व्यक्तियों में धन्य त्रिएक परमेश्वर। यदि परमेश्वर त्रिएक व्यक्तित्व वाला ना हो तो वह मनुष्य के त्रिभागीय पहलू को संतुष्ट नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, जैसा कि हमने देखा कि वह स्वरूप का एक भाग त्रिएकत्व भाग है। अंग्रेजी के कवि और उपदेशक जॉर्ज हर्बर्ट ने इन सच्चाइयों को अपनी काव्य पंक्तियों में अति उत्तम रीति से व्यक्त किया है। सारा का सारा संसार हृदय के तीन कोनों को भर पाने के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु तो भी ये इसके लिए तरसता है। सिर्फ त्रिएक परमेश्वर जिसने इसे बनाया है मनुष्य के विशाल त्रिकोणीय हृदय में संतोष दे सकता है। पौलुस प्रेरित द्वारा नया नियम में त्रिएक परमेश्वर के एक अन्य स्पष्ट उल्लेख के साथ ही मैं इस अध्याय का समापन करता हूँ। प्रभु यीशु का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। 2 कुरिन्थियों 13-14। टिप्पणियां फुटनोट्स। पहला, ध्यान दें कि उत्पत्ति 1-2 में परमेश्वर के आत्मा का उल्लेख किया गया है, जिसके विषय में बाद में हम यह देखते हैं कि यह पवित्र आत्मा है, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति। दूसरा, अंग्रेजी और हिंदी व्याकरण के अनुसार यहाँ पर बहुवचन क्रिया होनी चाहिए। तीसरा, यह दावा कि हिंदू धर्म में एक त्रिएक परमेश्वर होता है सही नहीं है। तीन व्यक्तित्व के एक समूह की तरह हिंदू देवता तीन हैं, तीन में एक नहीं, बल्कि सृजक और विनाशक, और इस शिक्षा में काफी विचित्र हैं। तीन देवताओं के इस समूह में इस प्राचीन धर्म के हजारों देवी देवताओं में से सिर्फ 3 देवताओं को लेकर एक समूह बनाया गया है। अध्याय 2 समाप्त हुआ।